तो मूवी की शुरुआत होती है इस इंफॉर्मेशन से कि आने वाले समय में पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो गई कि यूएन को ये फैसला लेना पड़ा कि सभी कंट्रीज को हर साल अपनी 5% पॉपुलेशन को कट करना होगा। इसलिए तब यूएसए में एक पेपर शुरू हुआ जिसमें जो भी फेल होता था उस बच्चे को मार दिया जाता था। खैर, तो अब उस पेपर में 18 घंटे बचे थे, इसलिए ये लेना नाम की टीचर अपने एक स्टूडेंट साइमन को पढ़ा रही थी, जहां पर उसके छोटे भाई बहन यानी लाइना के छोटे भाई बहन भी थे। तब साइमन कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था, इसलिए लीना ने साइमन से काफी सारे पैसे लेकर उसे एक खास तरह के लेंस दिए जिसमें उन क्वेश्चंस के सभी आंसर्स थे। तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आया जहां में पता चला कि उसकी मॉम मेडिकल एडवाइस के अगेंस्ट जाकर डिस्चार्ज लेना चाहती है। इसलिए तब वो जल्दी से अपने भाई बहनों के साथ हॉस्पिटल में आई, जहां उसने अपनी मॉम को समझाया कि अभी आपको मैं घर नहीं ले जा सकती। जिसके बाद शाम होते ही अब एग्जाम में सिर्फ 12 घंटे बचे थे, जिस बीच हमें ये गवर्नर का बेटा ब्लैक दिखा जो अपने बॉडीगार्ड से बोला कि मैं किचन में जा रहा हूँ, लेकिन ये भाई सब तो अपने मेंशन से निकलकर अपनी गर्लफ्रेंड एली से मिलने पहुंचे, जहां ये दोनों टेंशन में थे कि अगली सुबह ये दोनों मर भी सकते हैं क्योंकि इन दोनों का भी एग्जाम था ना कल, इसलिए। तब ये कुछ करते कि तभी यहाँ वो बॉडीगार्ड वापस आ गया जो बोला कि आपको डीन यानी गवर्नर बुला रहे हैं। तब डीन अपने बेटे को डांटने लगा कि तुम ये टाइम बर्बाद मत करो, उल्टा पढ़ाई लिखाई करो, पता चले फन लेने के चक्कर में तुम्हारे खुद के खैर। तो अब वो उसे हक करके चला गया। जिसके बाद अब सुबह सिर्फ 3 घंटे बचे थे टेस्ट होने में। तब यहाँ सारे गार्ड अपनी अपनी ड्रेस पहनकर निगरानी करने लगे, जहाँ पर कैमरे, फेंसेस सब चीजें थी। तभी यहाँ साइमन भी जल्दी आ गया, जिसकी एक दूसरे स्टूडेंट से टक्कर हुई तो उसकी वो चीटिंग वाली लेंस यहीं गिर गई, जिसे उसने ढूंढने की कोशिश तो करी, लेकिन तभी गार्ड उससे बोला कि यहाँ रुको मत, चलते रहो। जिसके बाद जैसे ही सारे स्टूडेंट अपने पेरेंट्स को गुड बाय बोलकर अंदर क्लास में आए तो तभी गार्ड्स उनकी चेकिंग करने लगे कि कहीं वो कुछ चीटिंग का मटेरियल तो नहीं लेके आए। जिसे बीच एक बच्चे ने अपने हाथ पर ही सारे आंसर लिख रखे थे, तो तभी ये लोग उसे पकड़ने लगे, जो कि पहली बार था कि कोई इन गार्ड से बचकर भाग रहा है। तो यहीं पर लीना के दोस्त कैलन ने अपने फादर का अकाउंट हैक करके यहाँ की सिक्योरिटी फुटेज से इन गार्ड्स को देखने लगा कि कैसे ये उस स्टूडेंट को पकड़ रहे हैं। जिसके बाद कैलन ने इस वीडियो की एक कॉपी बनाकर अपनी एक रिपोर्टर दोस्त को भेज दी। अब इस रिपोर्टर दोस्त को थोड़ा ज्यादा याद रखना। खैर, तो अब जैसे ही सभी लोग क्लास में आए तो यहाँ पूरे स्कूल में लॉकडाउन लग गया। जिसके बाद इनकी टीचर मिस बर्च ने बताया कि आप लोग अपना ध्यान लगाकर पेपर करना और कोई भी किसी से कुछ भी नहीं पूछ सकता। जिसके बाद मिस्टर ग्लास, ये भी इनका टीचर ही है, ये भी वही घिसे पीटे रूल बताने लगा। खैर, तो अब जैसे ही इनका टेस्ट शुरू हुआ तो सब लोग अपने आंसर पर कंसंट्रेट करने लगे, जिसमें कि कुछ लोगों को आंसर निकालने में काफी दिक्कत भी हो रही थी। अभी तो दिक्कत पता चलेगी बेटे। खैर, तो अब जैसे ही टेस्ट खत्म हुआ तो इन स्टूडेंट्स ने अपना अपना टैबलेट नीचे रख दिया। जिसके बाद कंप्यूटर रूम में गार्ड्स इनका रिजल्ट निकालने लगे, जिसमें रिजल्ट निकलते ही टीचर्स उन बच्चों का नाम लेने लगे जिनकी अब लंका लगने वाली थी। खैर, तो अब यहाँ से काफी सारे बच्चे जाने लगे, जिसमें से एक साइमन भी था दोस्तों, क्योंकि उसकी लेंस से गिर गई थी। और हाँ, ब्लैक की गर्लफ्रेंड एली को भी ले जाने लगे, जो देखकर ब्लैक से नहीं रुका गया तो वो जल्दी से बाहर आकर अपने डैड को फोन करने लगा कि एली को बचाओ। लेकिन डीन ने साफ मना कर दिया कि लॉ सबके लिए सेम है। जो सुनकर ब्लैक उन गार्ड से ही लड़ने लगा तो ये गार्ड उसे रोकने में लग गए और तब ब्लैक एली से बोला कि तुम यहाँ से भाग जाओ। लेकिन कहाँ से भाग जाए भाई, ये बच्चे इतने हरामी थे कि हम मरेंगे तो एली को ही मरवा देंगे। इसलिए इन्होंने एली को गार्ड के पास पकड़वा दिया।
खैर तो अब यहाँ से कहानी 1 साल आगे आई, जहाँ पर हम एक स्टूडेंट लड़की स्टूडेंट दोनों सारा देखी, जो कि पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। तो वो अपने टीचर ग्लास के पास पहुंच गई, जहाँ ग्लास मान गया कि मैं तुम्हें अच्छे नंबर दूंगा अगर तुम भी मुझे अच्छे से 69 नंबर दोगी। और वहीं दूसरी तरफ टीचर बर्च लीना और उसके छोटे भाई बहन के पास पहुंची, क्योंकि इन्होंने हाल ही में अपनी माँ को खो दिया था। जिसके बाद बिर्च ने इन्हें कुछ खाना वगैरह दिया, साथ ही वो बोली कि इनका ध्यान रखो क्योंकि अब ये अपना पहला टेस्ट देने वाले हैं। जो कहकर जब वो अपने घर जाने लगी तो तभी उसने देखा कि सारा ग्लास की गाड़ी से बाहर निकल रही है। और वहीं दूसरी तरफ गवर्नर डीन के मेंशन में ब्लैक एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जिसमें वो बोला कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब मैं मर चुका हूँ। जिसके बाद टेस्ट के 3 घंटे पहले लीना अपने भाई बहनों को लेकर स्कूल पहुंची, जहाँ वो उन्हें सब कुछ रिवाइज कराने लगी, क्योंकि ये उनका पहला टेस्ट था। साथ ही डीन ने भी अपने बेटे को सपोर्ट दिखाया कि तुम सब कुछ कर लोगे, टेंशन मत लो। लेकिन ब्लैक अपने पापा से अभी तक गुस्सा था, इसलिए वो बोला कि ये सारी सहानुभूति आप अपनी स्पीच के लिए बचा कर रखिए। जिसके बाद जैसे ही वो यहाँ से निकला तो एक बॉडीगार्ड ने नोटिस किया कि ब्लैक ने मेल बॉक्स में कोई लिफाफा डाला है, जिस लिफाफे को निकालकर वो डीन के पास ही ले आया। तब कुछ ही देर बाद स्कूल में लॉकडाउन लग गया और सभी स्टूडेंट्स ने अपनी सीट पकड़ ली, जहाँ पर किंडरगार्टन क्लास में टीचर ने एक वीडियो चलाई, जिसमें ये प्रोपेगेंडा साफ था कि ये टेस्ट अर्थ को बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि बाकी कंट्रीज तो बूढ़े लोगों को मारती है, लेकिन यूएसए में तो हम लोग स्मार्ट लोगों को ही रखते हैं। वाह भाई वाह। खैर तब इन स्टूडेंट्स को भी इनके टैबलेट दे दिए गए, जहां पर अब दोबारा से इनका टेस्ट शुरू हो गया। और वहीं दूसरी तरफ डीन को ब्लैक के एनवेलप में वो वीडियो मिल गई, जिसमें वो बोल रहा था कि भैया अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं मर चुका हूँगा, क्योंकि आज मैं अपने सारे आंसर गलत करूँगा ताकि मेरे पापा अपने ही बेटे को मरता हुआ देखें, क्योंकि वो इस खराब सिस्टम को डिफेंड करते हैं। तब ये देखते ही डीन ने ऑर्डर दिया कि जल्दी से ब्लैक को वापस लाओ, लेकिन कोई भी ब्लैक को नहीं ला सकता क्योंकि अब स्कूल में लॉकडाउन लग चुका है। इसलिए तब बॉडीगार्ड जैसे ही रूम से गया तो डीन ने मेसन को कॉल किया, जो कि स्कूल की सिक्योरिटी ऑपरेशन का हेड था। वहीं दूसरी तरफ क्लास में ब्लैक ने अपने सारे आंसर गलत मार्क करे ताकि उसका पेपर जल्दी हो पाए। जिस बीच जैसे ही टाइम खत्म हुआ तो इन लोगों ने अपने अपने टैबलेट्स नीचे रख दिए और इस बार इनका रिजल्ट कैलकुलेट सिर्फ अकेला मेसन कर रहा था, ना कि सारे ग्रुप्स के गार्ड। तो तब टीचर उन सारे बच्चों का नाम लेने लगी जिनकी आज आलू पूड़ी बटेगी, जिसमें से एक सारा भी थी, जो ये समझ गई कि ग्लास ने उससे झूठ बोला, क्योंकि उसने तो 69 ले ली लेकिन उसने सारा को 69 नहीं दिए। खैर तब कैलन, लीना और उसके सारे भाई बहन पास हो गए और ब्लैक भी, जो ये देखकर काफी हैरान था क्योंकि उसने तो सब कुछ गलत मार्क किया था। लेकिन तभी एक चेंज आया, जहाँ पर बर्च रोने लगी क्योंकि अब मरने वालों के नाम में लीना का भी नाम आ गया, जो देखकर बर्च को बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ क्योंकि ये इनकी क्लास की बेस्ट स्टूडेंट थी। और वहीं दूसरी तरफ मेसन ने डीन को कॉल किया कि मैंने आपका काम कर दिया है। जिस बीच बर्च एक गार्ड के पास पहुंची, जहां वो बोली कि प्लीज आप लीना का रिजल्ट डबल चेक करो। जहां गार्ड ने मेसन को फोन करके सारी सिचुएशन बताई तो मेसन ने साफ कह दिया कि लीना फेल हो चुकी है। जिसके बाद बर्च ने जैसे ही लीना को गुड बाय किया तो उसने उसे अपना की कार्ड दे दिया, जहां वो बोली कि हमेशा हमारे बचने के कुछ चांस रहते हैं। खैर तो अब उन सारे पास करे हुए बच्चों की एक पार्टी कराई गई, जहां पे बर्च ने नोटिस किया कि ग्लास एक दूसरे स्टूडेंट के साथ फ्लर्ट कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक प्राइवेट हॉल में उन सारे बच्चों को इनके कपड़े उतारने के लिए कहा गया, जहां पर लीना ने वो की कार्ड अपने मुंह में रख लिया ताकि वो छुपा रह सके। और तब इन लोगों को
कैदियों के कपड़े दे दिए गए, जिसके बाद जैसे ये दूसरे रूम में गए तो इन लोगों को चेयर से बांध दिया गया। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक ने कॉरिडोर में बीमार होने का नाटक किया, जिस बीच जैसे ही गार्ड उसे चेक करने आया तो उसने उस गार्ड को ही प्रसाद दे दिया, जिसके बाद वो उसकी बॉडी को छुपाकर यहाँ मेसन का वेट करने लगा ताकि वो कंट्रोल रूम में घुस सके। जिसके बाद जैसे ही वो कंट्रोल रूम में घुसा तो वो यहाँ कंप्यूटर में कुछ चेक करता, लेकिन ये कंप्यूटर पासवर्ड मांग रहा था। जिस बीच उसने देखा कि ये गार्ड्स स्टूडेंट्स को कुछ इंजेक्ट करने वाले हैं, तो तभी ब्लैक ने यहाँ पूरी बिल्डिंग की पावर गायब कर दी। जिस बीच मेसन को वो बेहोश हुआ गार्ड भी मिल गया। तब इलेक्ट्रिसिटी के जाते ही ये इलेक्ट्रिक हथकड़ियाँ खुलने लगी और यहाँ से बच्चे भागने की कोशिश करने लगे, जिसमें गार्ड्स इन्हें रोक रहे थे। तो तभी लीना बर्च का की कार्ड यूज करके यहाँ से भाग निकली। जिस बीच मेसन जैसे ही कंट्रोल रूम में वापस आया तो उसे ब्लैक कहीं नहीं दिखा, क्योंकि ब्लैक तो यहाँ के एयर वेंट में छुप गया था। तब मेसन ने देखा कि किसी ने सिस्टम के साथ कुछ गड़बड़ करी है, तो वो गार्ड से बोला कि जल्दी से कैलन के डैड को बुला के लाओ, वही इस सिस्टम को ठीक करेंगे। इसलिए तब कुछ गार्ड्स यहाँ पार्टी में आए, जिन्होंने बताया कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी इशू आ गया है, तो ये यहाँ से कैलन के डैड को कंट्रोल रूम में ले गए। वहीं दूसरी तरफ मेसन उन सारे बच्चों को देखने पहुंचा, जहाँ उनकी काउंटिंग करने पे इन्हें पता चला कि एक बच्चा मिसिंग है। और तभी कॉरिडोर में लीना इन गार्ड से बचते हुए यहाँ का गेट खोलने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी उसका की कार्ड फंस गया। तो तभी यहाँ एक गार्ड आया, लेकिन अंधेरे की वजह से वो ये नहीं पहचान पाया कि ये कोई स्टूडेंट है या बर्च। तब उस गार्ड के मुड़ते ही लीना ने उस पर अटैक कर दिया, लेकिन वो गार्ड था भाई तगड़ा, इसलिए वो उल्टा लीना को बजाने लगा। जिस बीच यहाँ अचानक से ब्लैक आया और उसने इस फाइट में लीना की जीत करा दी। तब उसने बताया कि मैंने जानबूझ के गलत आंसर दिए, और लीना समझ गई कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि वो सही आंसर करके भी मरने वाली थी और ये गलत आंसर करके भी बच गया। तब ये लोग यहाँ से भागने के लिए एयर वेंट में घुस गए। जिस बीच मेसन ने अनाउंस किया कि स्कूल में लॉकडाउन लगा रहेगा जब तक इन्हें लीना नहीं मिल जाती। वहीं दूसरी तरफ गवर्नर के घर पर एक रिपोर्टर ने डीन से पूछा कि इतने देर तक स्कूल कैसे बंद हो सकता है, जिस पर डीन ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि यहाँ स्कूल में एक अलग ही कलेश मचा हुआ है। और हाँ, ये रिपोर्टर वही केलन की दोस्त है, जिसे केलन ने उन गार्ड्स के अत्याचार वाली वीडियो भेजी थी। खैर यहाँ मेसन उन सभी टीचर्स के की कार्ड चेक करने लगा कि कहीं इनमें से ही तो कोई धोखेबाज नहीं है। जिस बीच जैसे ही वो बर्च के पास आया तो तब उसे डीन की कॉल आ गई कि जल्दी से जल्दी ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, जिसकी वजह से बर्च की तलाशी नहीं हुई। यहाँ पार्टी में कुछ बच्चे अपने मॉम डैड से मिलना चाहते थे, इसलिए वो गार्ड के होते हुए भी यहाँ से बाहर निकलने लगे, जो देखकर गार्ड्स ने उनकी ठाकी टिकी शुरू कर दी। तो तभी कैलन ने दोबारा से इनकी वीडियो रिकॉर्ड करके अपनी रिपोर्टर दोस्त को भेज दिया। जिस बीच लेना और ब्लैक यहाँ एयर वेंट से होते हुए कॉरिडोर में पहुंचे, जहां पर इनका सर्वर रूम था। तब अचानक से लीना का की कार्ड गिर गया, जिस शोर से एक गार्ड यहाँ कॉरिडोर में चेक करने आया। तो तभी ब्लैक ने लीना का मुंह दबा दिया, जिस बीच अंधेरे की वजह से उस गार्ड को भी ये की कार्ड नहीं दिखा। तब ये दोनों यहाँ से साइंस की क्लासरूम में पहुंचे ताकि ये उस की कार्ड को उठाने के लिए कुछ जुगाड़ पानी कर सके। जिस बीच इनके ढूंढने की वजह से कुछ शोर हुआ और तभी एक गार्ड इनके पास पहुंचने लगा। तब लीना ने जल्दी से एक मैग्नेट की रॉड बनाई, जिससे वो उस की कार्ड को उठा पाए। लेकिन जैसे ही यह गार्ड आया तो लीना तो वेंट में घुस गई, लेकिन ब्लैक वेंट में नहीं घुस पाया। इसलिए तब वो गार्ड से छुपने लगा, लेकिन गार्ड ने उसे पकड़ लिया। जिसके बाद इन दोनों की खूब ठाकी टेकी हुई और तब इनमें से एक ही बेहोश हो गया। वहीं दूसरी तरफ वेंट में लीना उस गार्ड का वेट करने लगी ताकि वो जाए तो वो अपनी मैग्नेट को नीचे भेजकर की कार्ड को पकड़ ले। जहां वो ये करती
कि तभी एक गार्ड ने उसकी की कार्ड पकड़ ली। लेकिन हाँ, असल में गार्ड और कोई नहीं बल्कि ब्लैक ही है, जिसने उस गार्ड को मार के उसकी यूनिफॉर्म पहन ली थी। वहीं दूसरी तरफ गार्ड ने मेसन को बताया कि वो जो लोग भागे हैं उनके पास बर्च की ही की कार्ड है। जिस बीच दूसरे रूम में यहाँ टीचर्स जब वेट कर रहे थे तो तभी बर्च ने क्लास के साथ फ्लर्ट करने का नाटक करते हुए उसकी की कार्ड चुरा ली। जिस बीच जैसे ही मेसन आया तो उसने बर्च की तलाशी ली, लेकिन बर्च के पास तो की कार्ड था लेकिन गिलास के पास नहीं था। इसलिए तब इन लोगों ने गिलास को ही डिटेन करते हुए बाकी टीचर्स को यहाँ से जाने दिया। तब मेसन गिलास को पीटने लगा कि बताओ वो बच्चे कहाँ पर है। और मैं बताता हूँ ना बच्चे कहाँ हैं। बच्ची लीना यहाँ वेंट में थी, जो सर्वर रूम से होते हुए यहाँ कंप्यूटर यूज करने का ट्राई करने लगी, लेकिन ये प्रोग्राम मेसन का पासवर्ड मांग रहा था, इसलिए तब उसने मदद के लिए कैलन को मैसेज किया। वहीं दूसरी तरफ कैलन के डैड ने अपनी रिपेयरिंग पूरी कर दी और तब यहाँ पावर वापस आ गई, जिसकी वजह से कैलन को वाईफाई मिला। तो उसने लीना का मैसेज देख लिया, जिसके बाद उसने एक पुरानी कैमरा रिकॉर्डिंग भेजी जिसमें मेसन ने अपना पासवर्ड डाला हुआ था। तब लीना ने वो कॉपी करके यहाँ पे टेस्ट सिस्टम को एक्सेस किया, जिसके बाद उसने देखा कि उसके सिबलिंग तो पास हो गए और जब उसने अपना रिजल्ट देखा तो उसे 98% मिले थे, पर फिर भी वो फेल्ड दिखी। और ब्लैक को मिले थे 15% और फिर भी वो पास हुआ। और सेम थिंग एली के साथ भी हुई थी। एली को मिले थे 88%, लेकिन डीन ने अपनी उंगल पेच करके एली को मरवा दिया और अपने बेटे को बचा लिया। खैर वहीं दूसरी तरफ डीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सब बता रहा था कि लीना ने अपने टेस्ट में फेल होते ही हमारे 2 गार्ड्स को मार दिया है, पर कोई नहीं, हमारे गार्ड उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। और तभी कैलन ने अपने रिपोर्टर दोस्त को वो वीडियो भी भेज दी जिसमें वो गार्ड्स उन बच्चों को मार रहे थे, जो कि तभी के तभी नेशनल टीवी पर भी आ गई। तब लीना ने गैस किया कि हाँ ये कैलन ही कर रहा है, इसलिए तब उसने ये स्क्रीनशॉट उसे भेज दिए कि देखो कैसे डीन इन सारे टेस्ट रिजल्ट को मैनिपुलेट करता है। जिस बीच मेसन ने उसे सिक्योरिटी कैमरा में देख लिया तो उसने जल्दी से अलार्म बजाया, लेकिन उस अलार्म की वजह से वो यहाँ से भाग पाती कि तब तक मेसन और उसके गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। जिसके बाद वो बोली कि मेरे पास प्रूफ है और मैं पास थी, लेकिन फिर भी उसे अरेस्ट कर लिया गया। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक ने वो कमरा ढूंढ लिया जिसमें सारे फेल स्टूडेंट्स को रखा गया था, जहां उसने गार्ड होने का नाटक करते हुए इन्हें ऑर्डर दिया कि इन्हें यहाँ से लेकर चलो। लेकिन बाकी गार्ड्स को ये काफी अजीब बात लगी क्योंकि उन्हें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली थी। इसलिए तब उन गार्ड्स और ब्लैक की आपस में लड़ाई होने लगी। और ये ब्लैक को इतना बड़ा जॉन सीना तो है नहीं भाई जो इन सारे गार्ड से लड़ लेगा, इसलिए तब इन गार्ड्स ने ही ब्लैक की ठाकी टेकी कर दी। वहीं दूसरी तरफ पार्टी में कैलन को वो सारे स्क्रीनशॉट मिले तो उसने अपनी रिपोर्टर दोस्त को भेज दिए, जिसने तभी के तभी इस सब को टीवी पे अनाउंस किया। साथ ही वो बोली कि पॉलिटिशियन के बेटे को तो हमेशा फायदा मिला है, जिसकी वजह से डीन की टीम पैनिक में आ गई। तब वो समझ गए कि इन्हें अपने मिशन को डाउन करते हुए लीना को जाने देना होगा, लेकिन वो बोला कि अभी मेरा फाइनल मूव बाकी है। जिसके बाद लीना और बाकी सभी स्टूडेंट्स को दोबारा हथकड़ी पहनाई गई और उन्हें इंजेक्शन दे दिया गया। जहां मेसन ने लास्ट टाइम डीन को फोन करी कि क्या हम अपना काम आगे करें, लेकिन डीन ने उसे रोक दिया। जिसके बाद वो बोला कि इस लिस्ट को दोबारा करेक्ट करना होगा, कि असल में जो बच्चे पास हुए हैं उन्हें छोड़ दो और हाँ जो फेल हो गए उन्हें पकड़ लो। तब कुछ गार्ड्स उसे यहाँ से बाहर ले गए और उन्होंने ब्लैक को पकड़ लिया। जिसके बाद उन्होंने ब्लैक और सभी फेल्ड हुए स्टूडेंट्स को इंजेक्शन दे दिया। खैर तब स्कूल भी फाइनली ओपन हुआ और सभी पेरेंट्स अपने बच्चों से मिल लिए। सभी नहीं, जिनके फेल हो गए वो बेचारे अपने पेरेंट्स से नहीं मिल पाए। और तब डीन ने भी टीवी पे अनाउंस किया कि सारे घपले के पीछे मेसन का हाथ था। वाह भाई, मेसन फंस गया। खैर तो अब यहाँ पर एक ट्रक एक इलीगल फैक्ट्री में पहुंचा जहाँ पर हमें ब्लैक दिखा, जो इस बात से शॉक था कि ये सब लोग जिंदा है,
क्योंकि जो इंजेक्शन इन्हें दिया गया वो सिर्फ बेहोशी का था और यहाँ पर वो सभी स्टूडेंट थे जो पिछले सालों के टेस्ट में फेल हुए थे। और तब ब्लैक को यहाँ पर एली भी दिख गई और वहीं पर मूवी एंड हुई। तो इस मूवी का शायद सेकंड पार्ट आएगा दोस्तों या नहीं आएगा पता नहीं। बाकी अभी मूवी कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पर नए हो मेरे भाई तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाकी अब मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।